आजकल एक बड़ा पॉडकास्ट फेमस चल रहा है कि 2025 में कैसे इम्पैक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, तो इसको भी 2025 में। आप कवर करते चलना कि जैसे मान लो 23/11/89 आपने लिया, श्योर श्योर। 2025 में इनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, किस नंबर के लिए क्या होगा, फिर वास्तु कैसे वो अपना प्लान हाँ करें। बिल्कुल ठीक है। तो देखो 2025 की अपन बात कर लेते हैं। ये जितने भी मूलांक हैं वो 1 से लेके 9 तक ही हैं, उसके बाद रिपीट होता है क्योंकि नंबर्स तो यही है 1 से लेके 9 तक। ठीक, अब 2025 जो साल है उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 0 + 2 + 5 कम्स टू 9। 9 इज द मार्स। मार्स क्या है? साहस का प्रतीक है, आग, पुलिस, सेना। अच्छा 9 नंबर इसको बताता है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही आएगा कि आपको आगजनी की घटनाएं आसपास थोड़ा सा देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, कुछ देश आपस में ज़्यादा, जो वैसे अभी भी चल रहा है, अच्छा लेकिन वो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी भी नौ बढ़ गुस्से का भी सकती है ना। यस, आग आ गया ना, आग आ गया ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। मतलब 2025 में बहुत स्ट्रेस माहौल होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं है ये। अपन अब इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे लेके आते हैं। 9 मार्स है, मार्स मतलब हनुमान जी। अच्छा पॉजिटिव में ठीक है। ठीक है, हनुमान जी। अब हमें इस पूरे साल में हनुमान जी की सबसे ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। ओके आप हनुमान जी को मंगा ले तो अमंगल होगा कैसे? हाँ अमंगल हो ही नहीं मंगल भवन सकता। मंगल हारी। यस। हाँ ठीक है। अब 9 का ये साल है। अब 9 का साल है, अब आ जाते हैं मूलांक 1 के लिए। हाँ जिसका भी मूलांक 1 है, मूलांक 1 मतलब सूर्य, सन। हम्म सूर्य है राजा और 9 मंगल है सेनापति। तो राजा की सबसे ज्यादा पटती तो सेनापति से ही है ना, सबसे ज्यादा उसी मैक्सिमम के साथ काम रहता उसी है, से चलता है। मैक्सिमम काम उसी से चलना है। तो हाँ, दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, जिनका भी मूलांक 1 है एक ना, है तो उनके लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है ये साल। हाँ, जिन जो अगर जॉब में है, वैसे तो मूलांक 1 वाले बहुत ही सीनियर पोस्ट पे होने चाहिए, या फिर उनको जॉब ही नहीं करनी चाहिए। वो कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किसी राजा क्या किसी के अंडर में रह सकता है? अच्छा ये ना मुश्किल है। आजकल के बच्चे जो मेरे मेरे घर में हैं, जिनको पता चल गया मेरा एक है, हाँ तब वो इसलिए कंफ्यूज है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस के लिए बना हूँ, मैं तो इसके लिए बना हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन वो अधूरी कहानी है ना। हाँ आपने सिर्फ अभी एक चीज देखी, पूरा ग्रिड देखना पड़ेगा। ये जो हाँ मैंने आपको जो 9 जो नंबर्स बताए, हम्म जो उसमें हम लोशु ग्रिड में जो हम फिलअप हम्म करते हैं, हाँ हर एक में 8 प्लेन्स होते हैं। जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है। और जो साइड की लाइंस, इसमें राजयोग होता है। अगर किसी के पास 4 5 6 ये पूरी लाइन जो ऐसे बन जाती है ना, जिसे तिर्यक रेखा बोलते हैं, डायगोनल, अगर ये बन गई, या 2 5 8 की लाइन बन गई, तो ये एक राजयोग है। अगर ये है तो ऐसे लोगों को पूरा मतलब सक्सेस मिलनी ही चाहिए। एक क्रॉस मेरा बन रहा था कोई। तो आपका 2 5 8 बन रहा है ना, हाँ 258 बन रहा है है ना? तो हाँ। राजयोग है सर, क्यों अच्छा नहीं है? तो वो सक्सेस मिलनी ही चाहिए। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, मिलनी चाहिए, मिलेगी ही ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म तो आपको करना है ना। और मैं एक पर्सनल आपको एक बात शेयर करता हूँ। जैसे मैं कुंडली भी देखते हैं, उसमें राजयोग होता है तो बड़े लोग खुश हो जाते हैं, भाई मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, गुरु का ये बन रहा है, मेरे ये अच्छे अच्छे योग है, शश योग बन रहा है, मान लिया योग बन रहा है। योग बनता है तो मैं कहता हूँ थोड़ा सतर्क हो जाओ। जैसे आपकी भी कुंडली में राजयोग है, 2 5 8 की आपकी पूरी लाइन बन रही है, हम उसको राजयोग में कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट करते हैं। अब राजयोग है, इसका मतलब भगवान ने आपको वो नंबर्स दिए, या कुंडली में अगर हम बोले तो आपको भगवान ने तो दिए ना कि भैया आपकी कुंडली में राजयोग है। अगर अब आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अच्छा अब आप इसको इस थोड़ा दूसरे तरीके से समझो। अगर सपोज कीजिए आप कहीं के प्रिंस हैं, एक बार थोड़ा सा उस एरा में चलते हैं, आप कहीं के प्रिंस हैं और आपको राजा बनने का मौका मिल रहा है कि अब आप राजा बनेंगे। ठीक है अब आप राजा बनेंगे, लेकिन राजा के क्या कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। अब आप अगर उसको फुलफिल ही ना करो तो क्या होगा आपका? इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों का सबका नाश होगा। कितने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री पढ़े तो जो जो जिन जिन राजाओं ने अपना अपना कर्तव्य नहीं निभाया, सिर्फ ऐश ही करते रहे, काम हो गया उनका। और कुछ राजाओं की गलती की वजह से आज हम भुगत रहे हैं। तो वही कह मुगलों रहा ने हूँ। हमारे ऊपर राज किया। यस यस, तो ये क्या है? तो इतिहास ने उनको माफ किया क्या? नहीं ना, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य उस हिसाब से पालन नहीं किए। वही राजयोग होता है। अब आज कोई राजयोग का मतलब राजा तो बन नहीं रहे,
आज का राजा कौन है? जो बहुत अच्छे से अपना परिवार चला ले, बहुत अच्छे से मान सम्मान हो, वो राजा है। राजयोग आपकी अगर कुंडली में या फिर आपके चार्ट में आ गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस डायरेक्शन में काम कीजिए, उस डायरेक्शन में आप बढ़िए आगे, सफलता 100% मिलेगी। आप पता चला आपकी कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन आप गंदी बातें करते हो, गंदे विचारों में गंदे कपड़े पहनना, मतलब ही नहीं है। पब पार्टी जाना, दारू मदिरा का सेवन करना, यस, तो राजा के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, राक्षसों वाला, तो कैसे मिलेगी सर? सही आपने बोला, बिल्कुल आप ट्रू सर। सफलता, जिनके राजयोग है ना, सफलता सच में उनको ढूंढ रही है। अब ये समझिए, आप पूरी यूनिवर्स में जो एनर्जी जो व्याप्त है ना, वो सफलता उनको ढूंढ रही है, लेकिन उस हिसाब से काम तो करना पड़ेगा ना। तो यानी अगर कोई न्यूमरोलॉजी की पूरी बात मान ले, न्यूमरोलॉजिस्ट की, अपना कुंडली दिखा के, और 6 महीने 1 साल अगर उनके हिसाब से काम कर दे, तो लाइफ मुझे लगता है कि चेंजेस हो जाएगी चेंज। बिल्कुल हो सके। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कर्म करना होगा। अच्छा, हम सिर्फ जो चेंजेस है हम वो बताएंगे कि आपको कौन कौन सी रेमेडीज। यस, रेमेडी। आप रेमेडी सिर्फ न्यूमरोलॉजी में थोड़ी ना, आप अभी रेमेडी कर रहे हो, आपको मालूम है? हाँ, पूछो कैसे? बताइए। अभी मौसम ठंडा है, हाँ, ठंडा है, सबके लिए ठंडा है ना, है ना? इसका मतलब वो एनवायरनमेंट में चीज तो है, ठंड आपको भी लग रही है। हाँ, तो आपको ठंड कम लगे, आपने क्या पहन रखा है? ब्लेजर। ब्लेजर पहन रखा है ना, तो क्या आपने ठंड से बचने का उपाय नहीं किया है क्या? ट्रू, किया है ना? अब हाथ फटने लग जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है ना? जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनके तो खास तौर से यहाँ पूरा रैशेज आ जाते हैं, फट जाते हैं, या जो मांस है, तो वो तो होगा ही होगा। ये तो अब नेचर में आ चुका है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना? अब उसके लिए वो क्या कर रहा है? ग्लव्स पहन रहा है, लोशन रेमेडीज तो है। हाँ, रेमेडी तो हर कोई कर रहा है, बस एक न्यूमरोलॉजिस्ट बता दे या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बता दे तो उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि वो उपाय। अरे उपाय तो आप सुबह उठने, जैसे उठते हो ना तभी शुरू कर देते हो। जैसे ही आप उठते हो, चप्पल पहनते हो, क्यों पहनते हो? स्लीपर्स पहनते हो, क्यों पहनते हो? मत पहनो ना, ऐसे ही घूम लो। आप तो वहीं से आपने रेमेडी करना शुरू कर दिया।